Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called coordinate geometry. Last lecture तक मैंने आप लोगों को अभी तक डिस्टेंस फार्मूला कराया है. डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने कर लिया है. डिस्टेंस फार्मूला मैंने बोला है आप लोग यहाँ पे लिख लो. फिर हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन फार्मूला करा था. सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन करा था और उसके बाद ही सेक्शन फार्मूला से ही मिला था हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला. दुनिया में एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है जो बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. यहीं पे कहीं पे एक पॉइंट ले लिया हमने P, जिसने इस लाइन को डिवाइड करा रेशो m1 रेशो m2 में. तो कोई बोले कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. तो उस केस में सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है जो कहता है x की वैल्यू बराबर होती है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. अगर आप YouTube में प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो वहां पर आपको इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन भी मिल जाएगी. y की वैल्यू होती है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 अगर क्लास 7 है. हाँ, अब अगर इसी कंडीशन में सपोज क्लास बोलती है कि सर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और अगर P मिड पॉइंट हुआ तो, अगर P नहीं P ये तो मैंने P इसे M ले लेते हैं, इसको AB ले लेते हैं कि सर अगर P मिड पॉइंट हुआ तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x और y. तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2. x की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2. अभी तक हमने सिर्फ ये तीन फॉर्मूलाज करे हैं. थोड़ा सा आगे जाते हुए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सपोज एक ट्राइंगल है. ट्राइंगल का नाम ले दो P Q R. इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3. और वो कहते हैं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. ये जो मैंने येलो येलो कर दिया है, दिस येलो येलो वाला पार्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. ध्यान देगी क्लास कहेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उससे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म कराना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू. नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे तो उसे मॉड्यूलस बोलेंगे. वी कॉल इट एज मॉड्यूलस. इसके लिए ये वाला ब्रैकेट आता है 3. ये छोटे बच्चे भी अगर ध्यान से देखें तो इसको समझ सकते हैं. एक थर्ड फोर्थ का बच्चा भी इसको समझ लेगा. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 होती है 3. मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 3. अगर लिखा हो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो भी आएगी 3. आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा. सपोज मैं बोलता हूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7.5 तो क्लास बोलेगी 7.5. माइनस का निशान हट जाता है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11/3 बोलेगी क्लास. और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -200 बोलता हूं तो वो 200 आएगी. जब भी ये वाला ब्रैकेट आएगा, दो स्ट्रेट डंडों वाला, फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा. तो क्लास कहेगी सर आप कहना क्या चाह रहे हो. मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू. हाफ मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस फॉर्मूले को कम से कम 2 बार लिख दीजिए. कम से कम 2 बार लिख दोगे तो बहुत बहुत फायदा हो जाएगा. अगर साथ हो तो जल्दी से अगर ये लिख लिया है. इतने में एक बच्चे ने बोला सर आपने एक कंसेप्ट नहीं कराया. सर सपोज अगर ये पॉइंट्स P, Q और R एक ही लाइन में होते
ये जो आपने फिगर बनाई है इसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इस केस में जो P है, अगर ध्यान से देखो, जो P है, जो Q है और जो R है वो नॉन कोलिनियर है। बट इस केस में P, Q और R कोलिनियर है। दे ऑल लाई इन द सेम लाइन, दे ऑल लाई इन द सेम लाइन। तो क्या, तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा आता है इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, ध्यान से देखना, इफ यही तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते तो ट्राइंगल नहीं बनता, और अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, मतलब हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अगर 7 हो तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहां पर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्लास बोलेगी x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 की वैल्यू हो जाएगी 0। वो कहेंगे ये क्या है, जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 विल बी इक्वल्स टू 0। ये कंसेप्ट अगर समझ आया है तो आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो भैया गड़बड़ रहेगी। ये तीनों देखने के बाद अब मस्ती से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। मैं आपसे बोलता हूं फाइंड द, अब ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, खुद करेंगे और चेक करेंगे। अब वो बोलते हैं ये क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, बट कई बार बड़े बड़े बंदे आसान क्वेश्चन में रह जाते हैं। मुझे 30-40 सेकंड्स के लिए पॉज करो, आंसर मैच करो, वीडियो को फॉरवर्ड करो, साथ चलना। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पहला वाला पॉइंट है x1, दूसरे वाला y1, दूसरे ये x2 और ये y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जरूर लिखना। आप बोर्ड के पेपर में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, डायरेक्ट आंसर के मार्क्स नहीं होते। अंडर रूट में x2 माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट में 25 प्लस 25, अंडर रूट के अंदर 50, अंडर रूट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 2, अंडर रूट के अंदर 5 कॉमन बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर बनेगा, रूट 2 यूनिट्स। दिस इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, आंसर मैच करना चाहिए, अगर किया है तो अपने आप को 1 पॉइंट दे दो, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है बट कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। वो फिर बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। आप मेरे हो x1, आप मेरे y1, आप मेरे x2, आप मेरे y2, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर x2 इज साइन थीटा माइनस x1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, y2 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसमें एक बड़ा प्यारा स्टेप आएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। बच्चा बोलेगा सर ये क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा साइड में लाना, एक बड़ी चीज है ये। अगर एग्जाम में आए तो एक आधे बच्चे को तो कंफ्यूज कर ही सकता है। माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया का होल स्क्वायर। ये स्टेप एक बार कॉपी कर लो, ये स्टेप किसी को भी फंसा सकता है। अब बच्चा बोलेगा माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का
होल स्क्वायर। ये 3 स्टेप देख लेना। इसको यहाँ वैल्यू डाली तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बड़ी चीज नहीं है, यहाँ लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। माता रानी का नाम लो और जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। बच्चा बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे ये तो 1 होता है, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अगर साथ हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। प्यारा बच्चा ये माइनस से प्लस काट देगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, अंडर रूट में √2 यूनिट्स इज द आंसर। कुछ लोगों ने कॉस थीटा साइन थीटा को देखते ही इसको टिक कर दिया होगा, तो प्लीज तुक्का तीर ना चलाएं, कंसेप्ट्स पे पकड़ बनाए रखें। नंबर 3 इजी है बट मेरा फर्ज है कराना, तो मैं करा रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन अपने आप में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0,0। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। डिस्टेंस निकालने को बोला है, तो आप मेरे x1, आप मेरे y1, आप मेरे x2, आप मेरे y2। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बराबर हो जाता है अंडर रूट में 0 माइनस -6 मतलब +6 का होल स्क्वायर, 0 -8 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो मेरी बुराई कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखा। लगातार तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए नहीं लिखा, चलेगा नहीं, लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हुए चलना बेटा, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना। 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर अंडर रूट में 36 प्लस 64 अंडर रूट में 100, अंडर रूट में 100 का मतलब हुआ 10 यूनिट्स। इजी था, मुश्किल नहीं था, बट प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लास बोलेगी क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारी एनालिटिकल ज्योमेट्री भी सही है। तुक्का मार के 2 या 3 बोल दोगे और एक ठीक हो जाएगा, वो नहीं, कंसेप्ट वाइज आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने एक हल्का सा ग्राफ बनाया, x, x डैश, y, y डैश और ये ओरिजिन 0,0। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये डिस्टेंस होगा जो कि बच्चा बोलेगा इसके बराबर होगा। ये 2,0 है, ये 0,3 है। अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो 3 आएगी, इसकी लेंथ देखेंगे तो 2 आएगी। मैं थोड़ा टीचर खेलता हूं ना, तो मेरी कोशिश होती है कंसेप्ट कराऊं। एक्स एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है, ये ग्रीन वाला, ये 3 के बराबर आएगा। अगर वो बोलते फ्रॉम वाई एक्सिस, ये येलो वाला, तो वो 2 के बराबर आएगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है और डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 यूनिट्स। ये लेवल बड़ा नहीं था, कई बार जल्दबाजी में हम लोग गलती कर बैठते हैं, तो जल्दी की गलती से बचना, जल्दी की गलती से बचते हुए चलना, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान देके चलना, क्वेश्चन इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हल्के में ले लें, तो ध्यान देते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर 6,0 and 0, -8. The coordinates of the midpoint, the coordinates of the midpoint, ये A, B और ये M is the midpoint. midpoint word बोला है, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m बोल दो या मिड पॉइंट बोल दोगे, वो बराबर होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैं भी ओरली निकाल सकता हूं, बट ओरली निकालने के चक्कर में आधा नंबर कट गया तो बाद में मत रोना। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 0 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू जैसे ही 3 आएगी तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब बच्चा बोलेगा y की भी निकालनी पड़ेगी,
y बराबर हो जाएगा y1। 0 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो 3 कॉमा -4, 3 कॉमा -4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अगर क्लास 7 है तो। जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज हो तो फिगर जरूर बनाओ। आप पूरा नहीं कर सकते, आधा कर दो। आधा नहीं कर सकते, उससे आधा कर दो। हर चीज के मार्क्स मिलेंगे। मुझे पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन करो। वो कहता है इफ p 0,4, इफ p 0,4 is the midpoint of line segments joining the points -2,3 and a, b का जो मिड पॉइंट है वो 0,4 है, का जो मिड पॉइंट है वो 0,4 है। तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालिए, वैल्यू ऑफ ए एंड बी निकालिए। तो बच्चा बोलेगा बस इसमें ध्यान देना था, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x हो जाएगा बच्चों, ये y हो जाएगा। तो वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलेगा कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस इस बार x दे रखा है 0 इज इक्वल्स टू x1 -2 प्लस x2 इज a अपॉन 2। ध्यान देना कहीं गलती से 2 से 2 काट दो, ये 2 उधर जाएगा। 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस a, तो -2 प्लस a बराबर 0। a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू 2 यहां पर भी आ रही है, यहां पर भी आ रही है, मतलब b की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब b की वैल्यू के लिए क्लास बोलेगी 4, y जो बराबर होता है वो होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो 4 बराबर हो जाएगा y1, 3 प्लस y2, b अपॉन 2, ये 2 उधर आ जाएगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस b, 8 इज इक्वल्स टू 3 प्लस b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 3, द वैल्यू ऑफ b इज 5। तो आंसर इज मेरे हिसाब से 2,5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर क्लास साथ चल रही है, साथ कर रही है और ढंग से कर पा रही है तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। द पॉइंट पी विच लाइज ऑन द। तो इस छोटे से लेक्चर को अभी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ध्यान से देखते हैं गाइस। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बच्चों एक बात याद रख लेना, एक्स एक्सिस सुनते ही अगर मैंने ढंग से पढ़ाया है y की वैल्यू 0 हो जाती है। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये लाइन अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है। इसके अंदर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोलते ही हमारे पास y की वैल्यू तो खड़ी है कि y की वैल्यू 0 है। तो भाई तुम्हारा तुम नहीं हो सकते और तुम नहीं हो सकते। एक स्टेटमेंट से पता चल गया कि तुम दोनों तो नहीं हो सकते। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम -1,0, हाइपोथेटिकल है, ध्यान से चलना। -1,0 एंड 5,0 एंड 5,0, 5,0। टीचर हूं इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं डायग्राम ठीक बनाऊं। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम -1,0 एंड 5,0। क्लास अगर साथ है, एक मिनट रुको, ये पॉइंट P, ये A, ये B, हमें ये दे रखा है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है PA इज इक्वल्स टू PB। PA जो हो जाएगा वो हो जाएगा x -1 मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB। PB हो जाएगा x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। अगर हम साथ हैं तो -1,0 मैंने गलत ले लिया ना, y की वैल्यू 0, -1,0 यहां लेना था, -1,0, ये फिगर मैंने गलत ले ली, कोई बात नहीं। अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x -5। यहाँ हमसे कहीं पे कोई बड़ी गलती हुई है, कोई पॉइंट लिखने में गलती हुई है या कहीं पे गलती हुई है, मैंने पॉइंट शायद गलत लिखा है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम -1,0, ध्यान से देखेगी क्लास।
तो यहाँ पर बच्चा कहेगा x से तो x कट जाएगा, नहीं पॉइंट हमने सही लिया है। यहाँ पर आपको एक स्टेप का ध्यान देना है, अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा 12x बराबर आ जाएगा 24, x की वैल्यू आएगी 2। ये स्टेप हमसे गलत हुआ था। अंडर रूट का अगर आपको एक्चुअली में करना है होल स्क्वायर है तो दो आंसर आ सकते हैं, तो 2,0 इज द राइट आंसर। इस चीज को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इस लेक्चर में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराई है, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।